हेलो फुटबॉल फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बहुत कुछ चल रहा है। जनवरी ट्रांसफर विंडो में काफी मैडनेस फैल चुकी है। मैनचेस्टर में अमाड डियालो की न्यूज है। कोबी मेनू के बारे में एक कंसर्निंग न्यूज आ रही है। रैशफोर्ड का यहां से जाना मैनचेस्टर यूनाइटेड से तय सा होता हुआ दिख रहा है। उसके बारे में लेटेस्ट क्या है वो डिस्कस करेंगे। पेप गार्डियोला फाइनली वही कर रहा है अपना स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान। उसकी मैनेजमेंट का जो बेसिक है एकदम सॉलिड अपने बेसिक्स पे आ गया है। बेसिकली उसने चेकबुक निकाल रही है और धड़ाधड़ धड़ाधड़ प्लेयर साइन कर रहा है। इसके बारे में बात करेंगे और बहुत सारी और न्यूज फुटबॉल से रिलेटेड। एक एफए कप गेम में पापा और बेटे एक मैच में खेलेंगे ऑपोजिशन में, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ प्रीमियर लीग का 5वां मैनेजर सेक हो चुका है और उसकी रिप्लेसमेंट आ रही है। इन सारी चीजों पे बात करेंगे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो लेट्स गेट इनटू इट। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताता हूं, इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के। इन सारे टॉपिक्स पे आपकी राय क्या है। इस सबसे पहले हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे अच्छी न्यूज़ टैकल करते हैं। यूनाइटेड की तरफ से जो बेस्ट न्यूज़ है वही टैकल करते हैं। सबसे पहले फब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया है अमाड डियालो का जो कॉन्ट्रैक्ट है 2030 तक यूनाइटेड उसको साइन कर रही है। ऑफ कोर्स उसका पैसा बढ़ाया जाएगा, जो भी वो कमाता है उस पूरे यंगस्टर्स में, जैसे कोबी मेनू, गर्नाचो, रास्मस होयलैंड में भी, इन सारे यंगस्टर्स वाले प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा पैसा अमाड डियालो को मिलेगा। नया कॉन्ट्रैक्ट उसका साइन हो रहा है। गर्नाचो, मेनू के कॉन्ट्रैक्ट की बातें चल रही हैं, बट अमाड डियालो का साइन होने वाला है और इस वीक मे बी वेंसडे थर्सडे में वो साइन भी हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। यूनाइटेड काफ़ी टाइम से इस पे बात कर रही थी, हम काफ़ी डील एक्सप्लोर कर रहे थे और इनियोस ने ये डील फाइनल कर ली है। यूनाइटेड ने ये डील फाइनल कर ली है। सो दिस इज़ वन गुड न्यूज़। वॉट इज नॉट गुड और वॉट इज वेरी गुड, डिपेंडिंग अपॉन आप रैशफोर्ड के बारे में क्या सोचते हो, यूनाइटेड के बारे में क्या सोचते हो, इज द लेटेस्ट ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड्स फॉरवर्ड मार्कस रैशफोर्ड। फब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया है कि मिलान के साथ, एसी मिलान के साथ रैशफोर्ड के भाई की, जो उसका एजेंट भी है, उसकी कॉन्वर्सेशंस हो चुकी हैं और साथ साथ यूवेंटस के साथ वो कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं। आने वाले टाइम में और भी क्लब्स के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन होगी। जब ये बातें चल रही हैं, रैशफोर्ड यूनाइटेड काफ़ी कुछ न्यूज़ में चल रहा है, तो एक नई नई खबर आई उड़ते उड़ते कि इटालियन साइड कोमो, जिसका मैनेजर है सेस फाब्रेगास, वो छोटा सा क्लब है उनका, बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग साइनिंग्स करी हैं उन्होंने इस सीज़न। उन्होंने मार्कस रैशफोर्ड को अप्रोच किया है और मार्कस रैशफोर्ड इंटरेस्टेड है। इस बात को फब्रिजियो रोमानो ने क्लियर कर दिया कि मार्कस रैशफोर्ड के कैंप से काफ़ी जल्दी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मना हो गया है कि देखो, हम कोमो में इंटरेस्टेड नहीं है और हम कोमो से कोई बात नहीं कर रहे हैं। उनका क्लियर नो आ चुका है कोमो के लिए कि ये जो हैं बातें, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रूमर्स हैं। उनका किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई भी ना नहीं आया, बट कोमो से रिलेटेड ना आया, विच ऑल्सो टेल्स यू कि बहुत सीरियसली मार्कस रैशफोर्ड की कॉन्वर्सेशंस अलग अलग क्लब्स के साथ चल रही है। आई एम प्रिटी श्योर बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ भी आने वाले दिनों में डिस्कशन होगी मार्कस रैशफोर्ड की। सो देखते हैं आने वाले दिनों में ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी इस जनवरी ट्रांसफर विंडो की, मार्कस रैशफोर्ड का यूनाइटेड से जाना। लेट्स सी। एक प्लेयर और जिसके जाने की बात छिड़ते ही काफी यूनाइटेड फैंस आग बबूला हो गए थे, कोबी मेनू। कोबी मेनू के बारे में एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों, जो मतलब जो सुनोगे आप तो आपको लगेगा कि क्या कर रहा है कोबी मेनू। 2 लाख पाउंड पर वीक की डिमांड है कोबी मेनू की अपने नए कॉन्ट्रैक्ट में, कि भैया मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, मेरे को कैजेमीरो को दे रहे हो तुम 3.5 लाख, रैशफोर्ड को दे रहे हो 3.25 लाख, और पता नहीं ब्रूनो को दे रहे हो इतना पैसा, एरिक्सन, हैरी मैगवायर 2 लाख, एरिक्सन 1.5 लाख, सबको इतना पैसा मिल रहा है और मैं तो एक्चुअल में खेलने वाला प्लेयर हूं, मेरे को चाहिए 2 लाख पाउंड पर वीक। इस टाइम पे कोबी मेनू के कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी है 20,000 पाउंड पर वीक। वो 10 टाइम्स मांग रहा है। दोस्तों मैं आपको इतना बताता हूं, ये जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, रबिश है, इसका कोई लेना देना नहीं है। और जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस इस टाइम पे चल रही हैं इनियोस के साथ, मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, वो आई एम प्रिटी श्योर इतनी अनरीजनेबल नहीं होंगी। मेरी बस एक ही मेरी एक्सपेक्टेशन है इनियोस से
कि अगर आप अब नए कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हो, नए प्लेयर्स को अपने हमारे प्लेयर्स को ही कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, किसी तरीके से अगर हम परफॉर्मेंस बोनस उसमें डाल पाएँ, ताकि प्लेयर्स अलग तरीके से फाइनेंशियली भी और मोटिवेट हों। वैसे इनफ रीजंस हैं, यूनाइटेड के लिए खेल रहे हो तुम, मोटिवेट होने के लिए, परफॉर्मेंस देने के लिए, बट जितने गेम्स तुम खेलते हो, इन सारी चीज़ों से कितने हम क्या पोजीशन पे हम एंड अप करते हैं, परफॉर्मेंस लिंक्ड अगर हम अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बना पाएँ, विच इज़ ईजियर सेड देन डन, क्योंकि प्लेयर्स हमेशा देखेंगे भैया तुम क्या दे रहे हो वर्सेस दूसरे क्लब्स क्या मुझे ऑफर कर रहे हैं। और चेल्सी का नाम बहुत लिंक किया जा रहा है, बट मेरे हिसाब से सारे रूमर्स हैं यूनाइटेड में रुकना चाहता है मेनू, यूनाइटेड उसको रोकना चाहती है, ऐसा सुनने में तो आ रहा है। इनियोस ने काफ़ी अलग अलग बातें भी करी हैं उसके अलावा, बट हम मानते हैं कि इनियोस उसको रोकना चाह रही है। मोटी बात इतनी है कि ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कोबी मेनू अनाप शनाप पैसे मांग रहा है, इनका कोई बेसिस नहीं है, इनके कोई सोर्सेज नहीं है। सो इन पे बिलीव मत करना। आने वाले टाइम में पता चलेगा कोबी मेनू का कॉन्ट्रैक्ट किस स्टाइल का है, कितने पैसे का है। आई एम प्रिटी श्योर इससे काफ़ी कम होगा। दोस्तों, हमारे पैसे की अगर हमने बात करी तो एक मैनेजर की बात ज़रूर करनी बनती है, जिस मैनेजर की लेगेसी एक आप कह सकते हो कि पैसे पे ही डिपेंडेंट है। एक क्लब की लेगेसी जो पूरी पैसे की हेर-फेर पे डिपेंडेंट है। मैनचेस्टर सिटी, पेप गार्डियोला, दे आर गोइंग टू लिट अप फायरवर्क्स इन दिस जनवरी ट्रांसफर विंडो। बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स आ रहे हैं। मरमुश, इसको यूनाइटेड फैंस भी चाह रहे थे साइन करना, कि यूनाइटेड साइन कर ले। खैर यूनाइटेड फैंस बहुत सारे, यूनाइटेड बहुत सारे स्ट्राइकर्स और सारे प्लेयर्स से लिंक होती है, बट फ्रैंकफर्ट का जो स्ट्राइकर है जो इस सीजन काफ़ी सही खेल रहा है, मरमुश, वो स्ट्राइकर के साथ मैनचेस्टर सिटी का इंटरेस्ट है, बातें चल रही हैं। फ्रैंकफर्ट उसको रोकना चाहती है, इस सीजन भेजना नहीं चाहती जनवरी में खासकर, बट सिटी इज़ पुशिंग वेरी बैडली। आई एम प्रिटी श्योर प्लेयर डेस्परेटली आना चाहता है सिटी में, क्योंकि इट्स मैनचेस्टर सिटी। आना मतलब टाइटल्स और कॉम्पिटिशन्स जीतना। खुजनकॉफ एक डिफेंडर है 20 साल का, भाई उज़्बेकिस्तान का डिफेंडर है, जो लेंस के लिए खेलता है फ्रेंच लीग में। उसको भी देख रही है मैनचेस्टर सिटी, और वहां पे भी नेगोशिएशंस चालू हैं इस जनवरी ट्रांसफर विंडो के लिए। और दोस्तों, पेल्मेरेस जो एक ब्राजील का बहुत ही टैलेंट भरा क्लब है, वहां पे भी एक 40 मिलियन के यूरो के पैकेज के साथ सिटी जा रही है। एक 19 साल के डिफेंडर को, विटोर रियस करके नाम है उसका, उसको साइन करने के, ब्राजीलियन है, सॉलिड होगा, आई एम प्रिटी श्योर। उसको साइन करने के लिए ऑलरेडी नेगोशिएशन स्टार्टेड है। और दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत जल्दी सिटी इन सारी डील्स को क्लोज करेगी। आप देखना कितनी जल्दी ये सब क्लोज करते हैं। और मैं यहाँ पे ना देख के बस सोच रहा हूँ, हम ये इतनी कहाँ से आग आई है मैनचेस्टर सिटी में। मुझे पता है केविन डी ब्रुइना डिक्लाइन पे है, मुझे पता है, आपको पता है रॉड्री नहीं है, टांग टूटी हुई है उसकी, तो कैसे बिखर गई है वो सिटी। कुछ कुछ प्लेयर्स उनके इंजर्ड हैं, बट आप ये देखो कि मैनेजमेंट की तरफ से, क्लब की तरफ से कितनी बैकिंग है मैनेजर को, कैसे ऊपर से नीचे तक सिटी में आग लगी हुई है। वो तब जब वो यूनाइटेड से 9 पॉइंट आगे है लीग में, वो छठे नंबर पे हैं, हम 13वें नंबर पे हैं, बट आग देखो, फायर देखो। इसको कहते हैं भाई कंपटीशन। एक्चुअल में वो जीतना चाहते हैं, उनकी मैनेजमेंट जीतना चाहती है, वो कैसे भी करके पैसे निकाल के, आई नो उन पे पैसा है, दे कैन स्पेंड। उन्होंने बहुत ज्यादा समर में स्पेंड नहीं किया, बट लुक एट द इंटेंसिटी वेयर दे वर, दे वांट टू गो बैक एज सुन एज पॉसिबल। दे आर नॉट गोइंग टू वेट समर के लिए कि चलो चलो ये सीजन तो गया, छोड़ो अब तो हम नहीं जीत सकते। वो अभी से उन्होंने रीबिल्ड अपना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज अगर आपकी इंटेंसिटी यही है, आपके पास पैसा है, आपकी आपकी मेंटालिटी यही है कि भैया हमें हर साल जीतना है, तो आप ऐसे काम करते हो। आप 5th 6th आते हो, उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते, छोड़ नहीं देते, चलो अगले साल देखेंगे। वो आपको इसी टाइम वापस जाना है। तो सिटी फायर पे है एकदम इस टाइम पे। सो दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विंडो होने वाली है जनवरी ट्रांसफर विंडो सिटी के हिसाब से, और देखना वो काफ़ी कुछ करेंगे। एंड आई थिंक यूनाइटेड शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम इट। जाने से पहले कुछ मसालेदार बहुत ही तगड़ी न्यूज़ देखो। एक तो अपसेट ही अपसेट देखने को मिले हैं ईएफएल कप के सेमीफाइनल लेग 1 में। आर्सेनल को पेला गया है उनके न्यू कासल के अगेंस्ट, ठीक है, 2-0 जीती है न्यू कासल। लिवरपूल को भी पेल दिया है टॉटनहम ने आज 1-0। सेकेंड लेग बचा है, देखते हैं वहां पे क्या होता है, कौन जाता है फाइनल में। एशले यंग और उसका बेटा एफए कप के मैच में खेल सकते हैं कल।
कल है दोनों टीम्स का मैच, एवर्टन और पीटरबरो का। और दोस्तों दोनों टीम्स में ये दोनों प्लेयर्स हैं जो बाप बेटे हैं। हो सकता है वो स्टार्टिंग लाइनअप में या किसी ना टाइम पे फील्ड में हो, विच वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम नॉट श्योर है कितनी बार पहले हुआ है कि एक बाप बेटा एफए कप के इस राउंड में वो खेल रहे हों। थर्ड राउंड है आई थिंक। सो इट इज़ वेरी 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 रेयर टू सी, बट इट इज़ वेरी हैट्स ऑफ टू देम एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ देम। बट बहुत ही सही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लगी मेरे को ये, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये भी लगी दोस्तों कि ग्रैहम पॉटर की वापसी हो रही है। वेस्ट हैम आ रहा है प्रीमियर लीग का 5वां मैनेजर जुलियन लोपेटोगी। वो सैक हो चुका है, वेस्ट हैम ने उसको न्यू ईयर में सैक कर दिया था आफ्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेस्टर सिटी, वुल्व्स एंड साउथहैम्पटन। वेस्ट हैम 5वां क्लब बनता है जिसने इस सीजन में मैनेजर को सैक किया है और उसकी जगह रिप्लेस होके आ रहा है ग्रैहम पॉटर। सो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है मार्केट में, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड टू ऑल द फुटबॉल न्यूज़, यूनाइटेड न्यूज़, please subscribe to the channel. I'll see you soon. Let me know your thoughts on all these conversations. सिटी को देख के कैसा लग रहा है, मेनू के कॉन्ट्रैक्ट पे आपकी क्या राय है, अमाद के कॉन्ट्रैक्ट पे क्या राय है और रैशफोर्ड के बारे में क्या लग रहा है आपको। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। I'll see you soon in the next video.